ना देखिए, आज जो संसद में भी हुआ सुकेश, दरअसल हम मामले की तह में जाने को तैयार दिख रहे हैं, या तेरा भ्रष्टाचार बनाम मेरा भ्रष्टाचार, और तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, एक्सरसाइज ये होती दिख रही है क्या? किस्सा ये हो गया कि अच्छा हमारे पे लगा रहे हो, अरे तुम अपना भूल गए, तुमने ये किया, तो ना उधर से जवाब ना इधर से जवाब। इट ऑलवेज बॉइल्स डाउन टू दैट संदीप। ये हमेशा जब भी इस तरीके के आरोप लगते हैं, आपने देखा होगा कि वो पॉलिटिकल एक्विजिशन ज़्यादा हो जाता है किसी तरीके से। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा थी और इसको अपॉर्चुनिटी की तरह राहुल गांधी ने लिया, क्योंकि आपको मालूम है कि जेपीसी की मांग को लेकर सदन बाधित था। एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के बाद राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, तो वो उस मंशा के साथ खड़े हुए थे कि मुझे किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को अदानी के साथ चिपका देना है। वो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बोफोर्स मोमेंट को रिक्रिएट करना चाहते हैं राहुल गांधी। उनको मालूम है कि बाकी मुद्दे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है। मुझे अच्छे से याद है, मेरी उम्र उस वक्त कम हुआ करती थी, लेकिन मैं अपने शहर में था। मेरे शहर में वीपी सिंह आए हुए थे और कुछ पॉलिटिकल लोगों ने उनसे पूछा कि जो मंच पे आप भाषण दे रहे हैं, बार बार कहते हैं कि जेब में अकाउंट नंबर है, तो वो बता क्यों नहीं देते हैं? तो उन्होंने कहा कि अरे अकाउंट नंबर होता तो बता नहीं देते, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। तो पब्लिक के दिमाग में ये बात लानी जरूरी है। राहुल गांधी को लगता है कि एक व्यक्ति को अनड्यू फेवर किया गया है और इसलिए वो उसकी ओरिजिन तक जाते हैं। वो उसकी ओरिजिन तक जाते हैं कि पहले वो व्यक्ति गुजरात तक महदूद था, नरेंद्र मोदी उसको लेकर दिल्ली आए और 609 नंबर पे जो वर्ल्ड का आदमी था उसको दूसरे नंबर तक पहुंचा दिया, और वो सरकार की कृपा और सरकार से ज्यादा नरेंद्र मोदी की कृपा की वजह से हुआ है। तो कुल मिलाकर जो वो बात रखना चाहते हैं, जो लोगों के मानस पे चिपकाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और भ्रष्टाचार, ये सिनोनिम बनाना चाहते हैं, वो अदानी के माध्यम से। अदानी पे उनका हमला, नरेंद्र मोदी पे जो हमला है वो ज्यादा बड़ा हमला है। वो दरअसल अदानी के माध्यम से नरेंद्र मोदी को डॉक में खड़ा करना चाहते हैं। अभी तक आपने ठीक कहा, बाकी राफेल बैकफायर कर गया 2019 में, उसके बावजूद अब ये भ्रष्टाचार के मुद्दे को आगे फुल फोर्स के साथ ले जाते दिख रहे हैं राहुल गांधी। सुकेश, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि उनकी मंशा अदानी के साथ। देखिए, ये फिगर्स बहुत एस्टॉनिशिंग हैं, ये फिगर्स बहुत बड़े हैं, ये आम लोगों के दिमाग में आने वाले फिगर्स हैं, और आम लोग जो शेयर धारक हैं उनको भी ये समझ में आएगा। आम लोग जो थोड़ा बहुत भी बिजनेस समझते हैं, या आम आदमी जो ये समझता है, उसके दिमाग पे जब ये बात डाली जाएगी कि $8 बिलियन जिसकी वर्थ थी वो सैकड़ों बिलियन डॉलर हो गई पिछले 8-9 साल में, तो कुछ तो फेवर किया गया होगा। ये ऐसी बात है जो दिमाग में बस जाती है। सुकेश, आपने कि सरकार और विपक्ष में एक अरेंजमेंट हुई, संसद ठप चल रही थी, वो आज अभिभाषण के लिए, चर्चा के लिए तैयार होती दिखी, तो कहीं क्या एक रास्ता भी सरकार ने अपने लिए ढूंढ लिया है क्या? ये मेरे जहन में सवाल आज पूरे दिन कौंता रहा कि आरोपों की झड़ी चाहे आप लगा दीजिए, जेपीसी हम नहीं करवाएंगे, आप आकर संसद में लगा दीजिए, उसके बाद सड़क पर देखेंगे। क्या यह अरेंजमेंट तो नहीं हो गई है? सत्यता $1,00,000 का सवाल यह है, आरोपों की तह तक जाया जाएगा क्या? ये हमारी व्यवस्था, हमारे कायदे कानून, हमारी संस्थाओं पर भी एक सवाल है। क्या हम डीप रूट तक पहुंचते हैं? डीप रूट जो ये जहां पहुंचना चाहिए, क्या हम वहां पहुंच रहे हैं? क्या हम पहुंच पाएंगे क्या? इस पे मुझे शक है। देखिए, आपने ठीक कहा कि ये अरेंजमेंट जो हुआ वो सरकार के साथ वो इसलिए हुआ क्योंकि, आपको मेरी आवाज आ रही है संदीप? हाँ आ रही है सुकेश। ये अरेंजमेंट इसलिए हुआ कि उन्हें मालूम था कि जब राहुल गांधी बोलने आएंगे, जब कांग्रेस की तरफ से बोलने वाला कोई होगा तो वो राहुल गांधी होंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से उन्होंने ये मुहिम चला रखी है, तो उन्हें मालूम था कि राहुल गांधी ये बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सरकार के लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड मूव था। कल के प्रधानमंत्री के अभिभाषण पर जब प्रधानमंत्री जवाब देंगे, धन्यवाद ज्ञापन पर जो चर्चा हो रही है उस पर जो जवाब देंगे, तो प्रधानमंत्री को देखना होगा कि वो इन आरोपों का जवाब देते हैं क्या, या बीजेपी की तरफ से
दूसरे हमले होंगे, जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं, संसद में दूसरे लोग इसका जवाब देंगे। प्रधानमंत्री क्या अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण तक अपनी जवाब को सीमित रखते हैं क्या? ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है।